मिट जाती हर आदि व्याधि, पूर्ण हो जाती हर मनोकामना। जैन मंत्रों से सिद्ध और सर्वश्रेष्ठ मनोवांछित पूरक श्री भक्तामर महासाधना। अनेक जैन आचार्य भगवंतों ने जिस परम चमत्कारी श्री भक्तामर स्तोत्र की साधना की, उसी दिव्य और भक्तामर हीलिंग साधना को श्री निकुंज गुरुजी ने प्रभावक आचार्य भगवंतों से प्राप्त किया है, जिसे वे जन जन तक पहुंचाने के लिए विशिष्ट रूप से प्रयासरत हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी संपूर्ण विश्व को भक्तामर हीलिंग की दिव्य शक्ति उपलब्ध करा रहे हैं। तो फिर देर न करें, आप भी गुरुजी के दिव्य सानिध्य में भक्तामर हीलिंग की दिव्य साधना की कृपा प्राप्त करके स्वयं को धन्य करें। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 8004 56677 94273 95116। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की दिव्य महासाधना का शुभारंभ कर रहे हैं। सभी लोग मन के अंदर 3 नमस्कार महामंत्र का पाठ करते हुए ईश्वरीय अनुसंधान करते हुए भीतर के भगवान को जागृत करने की एक विशिष्टतम साधना, जैन मंत्रों से कैसे आप अपने इष्ट तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, इसका विशिष्टतम अभ्यास करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए जब हम एकत्रित हुए, सभी लोग बराबर नोट पेन लेकर के बैठना और आज मिच्छामि दुक्कडम का ध्यान करना है। बेस्ता महीना है तो पानी भी आप ले लेना। हमारे गुरुदेव का एक महाप्रभावशाली जो मंत्र है, ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम, उनका हम दिव्य जाप ध्यान साधना करेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग बराबर तैयार होते हुए पानी ले लीजिए और साथ साथ में एक छोटा सा कागज, मैं आपको 4 यंत्र आज और कल सिखाने वाला हूं, जो आप आपके शंख के नीचे, जो आप आपके पास जितनी भी पवित्रतम चीजें हैं, जिन जिन लोगों को शनि की पनौती चल रही है, जिन जिन लोगों को बिजनेस में सुपर ग्रोथ आगे बढ़ना है, तो उनके लिए ये 4 यंत्रों का हम सबसे पहले विशिष्टतम अभ्यास करेंगे। तो बराबर अपने शुभ संकल्पों को बारंबार देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए बेस्ता महीना का दिन हम सभी सदगुरुओं को वंदन कर रहे हैं, सभी सदगुरुओं को नमन कर रहे हैं और इसी के साथ में आज की दिव्य साधना का शुभारंभ कर रहे हैं। इसी वीडियो से आप हमारे साथ में जुड़े हैं तो जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ का जयकारा लगाते हुए आज की दिव्य साधना का शुभारंभ। आंखें बंद, कमर से डट्टार और ईश्वरीय अनुसंधान करते हुए हमारी पूरी तरह से सेवन चक्र का शुद्धिकरण के साथ में नमो रियंदानम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सर्वसाउणम, एसो पंजन मुक्कारो सर्वभाव प्रणाशनो मंगलाणं सर्वेशिं परमं वै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्रादय जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दाता। सभी ईश्वरीय शक्ति को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आज की हम अद्भुत ऐसी दिव्य साधना का शुभारंभ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, नमस्कार करेंगे और ये नमस्कार की प्रार्थना, नमस्कार की वंदना करते 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 आज हम अद्भुत 2 चीजें सीखने वाले हैं। पहले तो आप सभी लोगों के पास अपना शंख रेडी हो चुका होगा, बराबर शंख की परीक्षा कर ली होगी और उसके बाद अभी भी नहीं करा है तो उसको तैयार कर लीजिए। और ये 2 यंत्र आपको बनाना है। सभी लोग बराबर नोट पेन में देखिए कैसे करना है। बहुत ही छोटा सा यंत्र है, बहुत ही छोटा सा कागज आपको ले लेना है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतना छोटा सा कागज, ये दिख रहा है सभी लोगों को मेरा कागज? इतने छोटे छोटे कागज के अंदर सभी लोग बराबर यहाँ पर ध्यान से देख लेंगे। आज आपको नॉर्मल रूप से अपनी नोट के अंदर लिखना है और इतना, जैसे विजिटिंग कार्ड होता है, उतना छोटा कागज आपको बना करके अपने पतिदेव के पॉकेट में रख देना है। 4 अतिशय महाप्रभावशाली यंत्र
जो आपके पतिदेव को, आपको, आपके संघ को, आपके जो भी पवित्र चीज आपके घर के अंदर है, तो अभी तो नोट के अंदर आप बराबर लिख लें कि मैं 4 यंत्र और 4 यंत्र का अतिशय जो महाप्रभाव है वो सबसे पहले लिखाने जा रहा हूं। सभी लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ऐसे 9 खाने बना लीजिए, 9 छोटे छोटे बॉक्स, जिसके अंदर आप सबसे पहले जो यंत्र बनाएंगे 9 खाना वाला, यंत्र आप सभी लोगों को बनाना है। सबसे पहले जो ये लिख रहा है 35, फिर 37, 35, 37 और 35, ये जो यंत्र है उस यंत्र के ऊपर आप लिखिए कंपटीशन विजय पताका महायंत्र है। इन चारों यंत्र को बना करके आपको अपने मंदिर में रख देना है, छोटी छोटी जगह में, संघ के नीचे रख देना है, श्री यंत्र है तो श्री यंत्र के नीचे रख देना है, और एक कॉपी बना करके आपके हस्बैंड है, आपका बेटा है, उसके पॉकेट में रखना है। तो बराबर पहले 9 खाना बना लीजिए सभी लोग। बराबर बना दिया सब लोगों ने? सब लोगों को बराबर दिख रहा है? जो पहला नंबर का यंत्र जो है उस यंत्र को बोलते हैं विजय पताका महायंत्र। ये पहले ऐसे चौरस सभी लोग बना दीजिए। बराबर चौरस आपने बना दिया। चौरस के अंदर छोटे छोटे और चौरस, 3 चौरस बना करके आप सभी लोगों को बराबर लिखना है। इस यंत्र की जबरदस्त महिमा अपरंपार है। सबसे पहले नंबर में आएगा 35, सब लोगों को बराबर दिख रहा है? वो लाइन से एक एक चीजें लिखते रहिए सभी लोग। सेकंड नंबर में आपको लिखना है 37। सेकंड जो ये बॉक्स है आप सभी लोगों को जो दिख रहा है उसके अंदर आपको लिखना है 37। ये बहुत अतिशय अभी अभी जो मैं काफी समय गुरु भगवंतों के पास से जो पढ़ा हूँ वहां से अद्भुत जो चीजें मुझे सीखने को मिली है वो आज आपको लिखा रहा हूँ। और आपके घर में जो भी पवित्रतम चीजें हैं उनके नीचे ये रखने से विशिष्ट ये विजय पताका महायंत्र। तीसरे नंबर के बॉक्स में लिखना है 35। इसके नीचे लिखना है 37। इसको बराबर आपको जो हमने अष्टगंध भेजा है, बहुत लोगों के पास अष्टगंध अभी पड़ा हुआ है, तो अष्टगंध से आपको लिखना है बराबर पुष्य नक्षत्र के अंदर, रवि पुष्य नक्षत्र, शाम को 7 बजे आपको जब आप आपकी संघ की स्थापना करो तब आपको इसके नीचे ये चारों यंत्र बना करके रखना है। सभी लोगों का संघ हमारे पास आ चुका है, संघ का हीलिंग भी स्टार्ट हो चुका है। जिस जैसे मैं लिखता जा रहा हूं वैसे आप सभी लोग लिखते जाइए। पहला जो यंत्र है उस यंत्र का नाम है विजय पताका यंत्र। यंत्र से जबरदस्त कार्य सिद्ध होते हैं। आपने अभी तक यंत्र जो बहुत सारी चीजें को तो रख दिया है, लेकिन अब जो उस चीजों का प्रभाव, सोने का श्रीयंत्र रख दिया, अलग अलग प्रकार के प्रभावशाली शंख रख दिया, लेकिन अब हम उसका प्रभाव को जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहला कंपटीशन, 2 दुकान यदि पास पास में है और आप चाहते हो कि हमारा बिजनेस बहुत चले, व्यापार में प्रगति चाहिए, तो ये छोटा सा यंत्र बना करके आपके भाई को दे दीजिए। पहला विजय पताका यंत्र सभी का बराबर बन गया होगा। अब जिसको भी कोर्ट का प्रॉब्लम चल रहा है, विजय की प्राप्ति करनी है, कंपटीशन के अंदर कहीं पर आप खड़े हुए हैं और आप चाहते हो कि हमें विजय की प्राप्ति मिले, तो उसके लिए हमें छोटा सा जो यंत्र बनाना है, विजय का यंत्र। बराबर सभी लोग बॉक्स बना लेंगे। पास वाला जो बॉक्स है वो सभी लोग बना लीजिए। और बनाते बनाते सभी लोग पूरी तरह से ये देखिए, ये पूरा ऐसा बॉक्स बना दीजिए सभी लोग, जिसके अंदर 4 बाय 4 16 बॉक्स आपको बनाने हैं।
सर्वत्र जिनके भी घर में कोर्ट केस चल रहा है, अंदर अंदर भाई भाई में प्रॉब्लम चल रही है, तो उन सभी लोग ये पूरा यंत्र करेंगे। ये पहले पूरा चौरस बना दिया सभी लोगों ने, अब अंदर अंदर चौरस बना दीजिए। 16 खाना का ये विजय का प्रतीक, जिसको भी कोर्ट में कचहरी चल रही है, भाई भाई के अंदर लक्ष्मी का प्रॉब्लम चल रहा है, उन सभी के लिए ये महाप्रभावशाली विजय का प्रतीक मान ये महामंगलकारी अनेक हस्तलिखित ग्रंथों में लिखा गया यंत्र है, और हमें इसका अनुभव करना है। और जल्दी से जल्दी आपको जैसे ही पता चले कि इनके ऊपर कोर्ट का केस चल रहा है, तो उनको ये यंत्र दे दीजिए। सबसे पहले नंबर में आप लिखेंगे 60। उसके पास में आपको लिखना है 67। जिसको भी आता है वो फटाफट लिख लेंगे, जिसको नहीं आता है उनके लिए मैं पास में इंग्लिश में भी लिख रहा हूं। तीसरे नंबर के अंदर बॉक्स के अंदर आप लिखेंगे 2 नंबर 2। इसके बाद आपको लिखना है 7। इसके बाद आता है 6 नंबर। इसके बाद आएगा पूरी तरह से 3 नंबर। उसके बाद 64। ये आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। भाई ये रवि पुष्य नक्षत्र बहुत पावरफुल यंत्र है। जिन जिन लोगों को कोर्ट केस की प्रॉब्लम लंबे समय से आ रही है, खाली सिंपल सा कुछ भी और नहीं, अष्टगंध लेकर के बैठ जाना है। यदि आपके पास अष्टगंध भी नहीं है तो घर में हल्दी जो है, हल्दी का पाउडर भी जो है, उनसे भी आप ये बनवा सकते हो। उससे भी आपको जबरदस्त इसका प्रभाव दिखेगा। नीचे की लाइन में आप लिखेंगे 66। इसके बाद 61। 4 यंत्र। शनि की पनौती जो चल रही है, शनि का जबरदस्त प्रकोप चल रहा है, उसके लिए भी आज मैं आपको, जिनका भी लंबे समय से कार्य रुका हुआ है, तो सबसे पहले कोर्ट की जिनको भी मैटर चल रही है उनके लिए ये बहुत पावरफुल चीज है, सर्वत्र विजय। तीसरी रो बनाएंगे, चौथी रो आप बनाएंगे 4, 5, 62 और 65। सब लोग बराबर लिख लेंगे 4, उसके बाद थोड़ी जगह छोड़ के 5, इसके बाद 62 और आखिरी में लिखेंगे 65। आखिरी रो जो है वो, ये चौथी रो हो गई। ये दोनों यंत्र फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ, ये 3400 यंत्र है। कंपटीशन के अंदर 2 दुकान यदि पास में ही है, और आप चाहते हो कि भाई हमारा व्यापार बढ़िया चले, बहुत दिक्कत आती है, अब चारों तरफ वैसे तो सब कुछ खुल चुका है, पर फिर भी सफलता के लिए ये यंत्र आपको पुष्य नक्षत्र के दिन, यदि शाम को 7 बजे दुकान बंद हो जाती है तो सोमवार को भी पुष्य नक्षत्र चलने वाला है, तो सोमवार को खास अपने जो है ऑफिस में लगाना है। 2 यंत्र बराबर आपको कल सारी चीजें कल समझ में नहीं आए तो भी देख लेना। इसको बनाने का समय रविवार शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में, रविवार को शाम को पुष्य नक्षत्र चालू हो जाएगा। तो ये 2 यंत्र हमने सीख लिए हैं। अब जिनको भी बहुत ज्यादा नजर लग जाती है, क्या लग जाता है, अब 2 ऐसे यंत्र आप बना लीजिए फटाफट। जिनको भी नजर लग जाती है और जो भी व्यक्ति अभी जेल में जा चुके हैं और आप चाहते हो कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आए, तो उनके लिए ये बहुत पर विद्यानाशक भक्तामर की जो हमारी 19वीं गाथा है, उसको इन यंत्र के साथ आप उपयोग कर सकते हो। नजर जिसको भी लग जाती, छोटा छोटा बच्चा है, यदि आप चाहते हो कि वो जल्दी जल्दी ठीक रहे, बराबर भोजन करे, तो उनकी जेब में, उनके तकिए के ऊपर भी आप इस यंत्र का प्रभाव ले सकते हो और दे सकते हो। यंत्र नंबर 3, जिसके ऊपर टाइटल आपको लगाना है बंधन मुक्ति यंत्र। तो कि बंधन मुक्ति यंत्र क्या करता है, कि कोई भी व्यक्ति किसी के प्रभाव में आ गया है, कोई पुरुष कोई स्त्री के प्रभाव में आ गया है, बात नहीं सुनता है, कोई बेटा जो है
कुसंगत हो गई है, तो इसको आप हल्दी से बना करके ये हल्दी वाला पानी भी उनको पिला सकते हो। तो पहली रो में आप लिखेंगे 8 नंबर, इसके पास लिखेंगे 15, इसके पास लिखेंगे 2 और इसके पास लिखेंगे 9। ये बहुत ही, जब भी आप बनाने के लिए बैठे तो 7 बजे बराबर ना करके धो करके अपने मंदिर में बैठ जाना, दाईं ओर आप धूप लेकर के दीपक लग करके रख के ऐसी प्रार्थना करना कि हे यंत्राधिराज, जिस प्रकार से मंत्र का प्रयोग है, पहले के जमाने में मंत्र काम करते थे, अभी वर्तमान में यंत्र का प्रभाव चारों तरफ दिख रहा है। तो ये हो गई पहली लाइन। दूसरी लाइन आप जब बनाएंगे तो वहां पर आएगा 6, इसके बाद आएगा 3, इसके बाद आएगा 12 और इसके बाद आएगा 11। बंधन मुक्ति यंत्र, पर विद्या उच्चेटन, किसी ने खिला दिया है, किसी ने वश में कर लिया है, तो उन सभी के लिए इसको हल्दी वाला बना दीजिए। 5, 25, 15, 21 यंत्र बना लीजिए और रोज सुबह में का जो सादा नॉर्मल पानी है उसके अंदर वो कागज को आपको रख देना है और वो पानी फिर छान करके उस व्यक्ति को पिला देना है। पर विद्या नाशक, ब्लैक मैजिक हो चुका है, उसमें भी आपको ये यंत्र बहुत लाभ करेगा। थर्ड रो में क्या लिखेंगे? 14, 9, 8 और 1। और आखिरी जो लाइन है उसमें आपको लिखना है 4, 5, 10 और 13। तो कोई भी व्यक्ति बंधन में आ चुका है और आपका मन कर रहा है कि इस भक्तामृत की दिव्य साधना से आप उनको बंधन मुक्त कराना चाहते हो, आपका भाई है, बहन है, स्नेही है, स्वजन है, रवि पुष्य नक्षत्र में बढ़िया से बढ़िया यंत्र, और यदि आपके पास टाइम है तो चारों यंत्र बना करके उसको कोरियर में भेज दीजिए, प्लास्टिक की बैग में डाल करके, भाई ये यंत्र तू 1.25 महीने तक तेरी जेब में रख, तेरे मंदिर में रख, और इसका तू प्रभाव मुझे बताएगा कितना जबरदस्त प्रभाव तुझे दिखता है। पास वाला जो यंत्र है वो बोतेरिया यंत्र है, इसका आप टोटल करेंगे ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, तो उसका टोटल होगा 72। ये यंत्र शास्त्र भी हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने, अनेक आचार्य भगवंतों ने, जिस प्रकार से हम हमारे भाई को मोबाइल लगाते हो तुरंत उनको लग जाता है, उसी प्रकार से एक एक यंत्र के एक एक अधिष्ठायक देव होते हैं। तो बोतेरियो यंत्र जो है वो सर्व कार्य सिद्धि यंत्र, अभी जितने भी लोगों को काफी समय से कोई रिजल्ट नहीं मिला है और वो व्यक्ति चाहता है कि मेरे संकल्प की पूर्ति होनी चाहिए, तो उनके लिए ये सर्व कार्य सिद्धि यंत्र बोतेरिया यंत्र है। पहली रो में लिखेंगे 25, उसके पास में लिखेंगे 20 और लास्ट में 27। इसको आप आगे से, ऊपर से, नीचे से, ये करने से यंत्र काम कैसे करता है? जैसे आप चल करके अहमदाबाद से मुंबई जाओगे आपको 1 महीना लगेगा, यंत्र यानी गाड़ी में बैठ के जाओगे 12 घंटा लगेगा, यदि आप फ्लाइट में जाओगे तो 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो काम आपको ही करना है, ये जो है वो गतिमान आपकी गति को बढ़ा देंगे। सेकंड रो के सारे नंबर्स आप लिख लीजिए, 26, 24 और 22, और आखिरी रो 21, 28 और 23 महाप्रभावशाली। और ये महिलाओं को खास, आपके घर में जितनी भी माताएं हैं उन सभी को बना करके आपको भेजना है, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती यंत्र है। इसका एक नाम क्या है? संकल्प की ऊर्जा। और महिला इस यंत्र के सामने चक्केश्वरी माता का जाप करती है। कौन से मंत्र का? चक्केश्वरी देवी। तो अखंड सौभाग्य का लाभ मिलता है। जिन जिन पतियों का पतिदेव ऑफिस में है, हॉस्पिटल में बीमार है और आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाए, तो चक्केश्वरी देवी का भक्तामर की किताब में मंत्र दिया हुआ है, ओम चक्केश्वरी चक्रधारिणी चक्रण वेगेण मम सर्व दोष निग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। तो चक्केश्वरी देवी का मंगलकारी विधान करते 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 खास करके ये विधान करना है। ये सारे यंत्र जो है वो कल फेसबुक के ऊपर आ जाएंगे,
तो जैन अनुष्ठान फेसबुक आप देख लेना। कल एक बार वापस मैं आपको रिवीजन करा दूंगा तो आपको समझ आ गया होगा। कोई ज्यादा चीज नहीं लानी, इतनी छोटा सा एक कागज का टुकड़ा ले लेना है, ये विजिटिंग कार्ड के जितना छोटा सा टुकड़ा, और इसके अंदर चारों यंत्र आ जाएंगे। अष्टगंध आपके पास है तो अष्टगंध से लिखना है, हमने सबको भेजा हुआ है। नहीं है तो आपके आसपास में किराने की दुकान में से अष्टगंध मिल रहा है, वो आप लेकर के आ जाइए। वो भी नहीं, अष्टगंध नहीं मिल रहा है शुद्ध आपको, तो अपने घर में जो हल्दी है, हल्दी से भी आप इस यंत्र को बना सकते हो। और कब बनाना है तो के रविवार की शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में अपने आप आपको ही बनाना है। बराबर ना धो करके शुद्ध वस्त्र, धुले हुए वस्त्र पहन करके, दिया धूप चालू रख करके, ये जो चारों यंत्र में से जो आपको जरूरी है उसका संकल्प को बारंबार बारंबार दोहराते आपको ये करना है। तो ये हो गई हमारी अष्टगंध। आरती जी पूछ रहे हैं अष्टगंध वासस्केप नहीं, अष्टगंध जो होता है वो 8 वनस्पतियों का चूर्ण होता है, वो आप गूगल पे डालेंगे तो आ जाएगा ना। आपको समझ में नहीं पड़े तो आप जैन अनुष्ठान संस्था में से मंगा सकते हो। चलो अब बराबर आज हम कुछ विशेष चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए, पूरा प्लानिंग करने के लिए आज का हमारा जो मुख्य विषय है, कुशल भक्तामर हीलर कैसे बने, कैसे आप इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम हमारी साधना भी करेंगे और लोगों का भी कल्याण करेंगे। तो उसके लिए 2 टिप्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसको करते करते अतिशय आनंद की अभिवृद्धि हो, प्रसन्नता की अभिवृद्धि हो, और जो हम करते हैं उनका हमें परिणाम भी मिले। शंख पूजा का लिस्ट हमने फेसबुक पे डाल दिया है। ये शंख की पूजा ओनली फॉर रजिस्टर मेंबर के लिए है। बराबर। तो जैन अनुष्ठान के सरल प्रयोग आखिरी में मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है तो कैसे आप पल भर में उसको दूर कर सकते हो। कौन सा छोटा सा ऐसा तंत्र प्रयोग करें, तो कि कुशल कार्यकर्ता की जिम्मेदारी क्या होगी। तो पहले नंबर में आप लिख लीजिए कि हमारा कार्य, सबसे पहला नियम कि मैं कुशल भक्तामर हीलर हूं या नहीं हूं। तो कि कुशल भक्तामर हीलर की जो परिभाषा है, उनका पहला नियम है कि कुशल उसी को कहते हैं कि जो धैर्यवान, धीरजवान है। આપણા દરેક કાર્યની અંદર તમે જમવા માટે બેસો, ખાવા માટે બેસો, બોલવા માટે કરો તો મમ્મી પપ્પા વડીલો આપણને શું કહે કે ભાઈ ધીમે ધીમે કરજો। કેવી રીતે કરવાનું છે? जिसके अंदर धीरज नहीं है उसके जीवन का कोई भी लक्ष्य नहीं होता है। और अभी आप सभी लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सूरज की जो गर्मी है, तपन जो है, एक तो बाहर से गर्मी है, एक तो हमारे भीतर के अंदर गर्मी है। मेडिकल साइंस के अंदर बताया गया है, जो हमारी आयुर्वेदिक पद्धति के अंदर बताया गया है कि पूरी तरह से सूर्य जो है हमारी 1500 कैलोरी को खा जाता है। और पूरे दिन में स्वस्थ यदि आपको रहना है तो आपको 3300 मिनिमम कैलोरी चाहिए, क्योंकि अंदर से बाहर से सूर्य अतिशय कोटि का हीटिंग देता है। और जो भी व्यक्ति फटाफट भागता है, जल्दी भागो 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 भागो, उसका जीवन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। धीरता और गंभीरता बहुत जरूरी है। आपने कपिल देव का नाम सुना होगा, दुनिया का जबरदस्त बैट्समैन, इतना दौड़ा इतना दौड़ा इतना दौड़ा, 35 साल में उसको रिटायरमेंट लेना पड़ा। कितने साल में? जो भागता है उसका जीवन खत्म हो जाता है। तो बाहर से गर्म, एक तो गर्मी है, बाहर से सख्त गर्मी आ रही है, और यदि आप भागेंगे तो आपकी अनंत ऊर्जा खत्म हो जाएगी। बाहर की गर्मी और जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। रोग प्रतिकारक शक्ति जो अंदर से निर्माण होती है, और समझ लेना कि जिनको भी ज्यादा थाक लगता है उनके अंदर ऊर्जा की कमी रहती है। मेरे अंदर ऊर्जा, भक्तामर की ऊर्जा, भोजन की ऊर्जा, रोग प्रतिकारक शक्ति है या नहीं है, तो समझ लेना कि नॉर्मल समय से ज्यादा यदि आपको थाक लगता है तो आपका ऊर्जा लेवल धीरे 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 डाउन हो रहा है। पीटी उषा का नाम सुना होगा, बड़े बड़े जिन्होंने स्टार मेडल लिए हैं, भारत देश का नाम जिन्होंने रोशन किया है, वो भी
बहुत जल्दी, क्योंकि जो भी दौड़ता है, भागता रहता है, उनका आयुष्य, उनकी यौवन अवस्था, उनके संकल्प हमेशा बहुत कम समय में पूरे हो जाते हैं। तो हमेशा आज का पहला लेसन है, धीमे धीमे सब कुछ करना है, धैर्यवान बनना है। भारत देश के अंदर तापमान भी देखा जाए, यूरोप की आदि जो अलग अलग कंट्रियां है वहां का तापमान अलग है, लेकिन यहाँ का जो है हमेशा कोई भी चीज जो है वो दो प्रकार से जीवन में सीखी जाती है और समझी जाती है। पहले नंबर का जो है वातावरण और दूसरे नंबर का है पर्यावरण। उन दोनों से विपरीत होकर के आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, सोचते हो, भागते हो, तो उसका पर्याप्त मात्रा में आपको परिणाम नहीं मिलता है। तो भारत देश का शब्द है हड़ू हड़ू, महाराष्ट्रन शब्द, और वडीलों बारंबार बोलते थे, क्या बोलते थे कि हड़ू हड़ू करजो, धीमे धीमे करजो। जंबा बेसो એટલે મમ્મી શું કે બેટા ધીમે ધીમે ખાજે। કોઈ વ્યક્તિ મોબાઈલમાં વાત કરતો હોય, ડાડા રાડ કરતો હોય તો શું કહીએ આપણે? ધીમે ધીમે। ચાલવાનું તો કેવી રીતે? તો કે ધીમે ધીમે। तो कि सफल कुशल भक्तामर हीलर कैसा होगा? तो कि धीमे धीमे धैर्यवान होगा। आज ये कर दूंगा, कल वो कर दूंगा, आज ये कर दूंगा, कल वो कर दूंगा, उसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। यूरोप के अंदर 9 डिग्री होती है, माइनस डिग्री होती है, कभी कभी -10 हो जाती है। अमेरिका के अंदर सूर्य प्रकाश नहीं मिलता है, तो वहां के सारे लोगों के अंदर ऊर्जा लेवल बहुत हाई रहता है। वहां पर 200, 300, 400 की स्पीड से गाड़ी रफ्तार से भागती है। काम करने में 8 घंटा 12 घंटा लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो कैलोरी है वो सूर्य खींचता नहीं है। स्टेमिना पावर बहुत जबरदस्त रहता है, और इसी के लिए वहां पर भागने वाली ज्यादा गेमें बनाई है। वहां पर आप देखेंगे तो फुटबॉल है, हॉकी है, लॉन्ग टेनिस है, बैडमिंटन है, ये सारी चीजें। तो कि धीमे धीमे खेलने से सूर्य आपकी ऊर्जा को कम खींचता है। पहले नंबर की चीज आप लिख लीजिए। भारत देश ने जब पहली बार पैडा की शोध की, व्हील बनाया, तो सबसे पहली चीज क्या बनाई? भारत देश में जब व्हील की शोध हुई, पैडा की शोध हुई, तो हमारे भारत देशवासी जितने भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने बैलगाड़ी की शोध की, कि धीरे 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 यात्रा का आनंद लेते हुए चीर काट तक। और यही यूरोप वालों ने जब पैडों की शोध की, तो उन्होंने क्या बनाया? मोटर गाड़ी। तो आज का मुख्य 2 लेसन, जीवन में सफल माता बनना है, जीवन में सफल बिजनेसमैन बनना है। शॉर्टकट हमेशा जीवन के वो बर्बादी नोटता है। तो क्यों को बैलगाड़ी बनाई? क्योंकि ज्यादा जियो, यहाँ के लोगों का आयुष्य ज्यादा होता है। और कभी भी देखिए, क्रांति करने के लिए भी गांधी जी का दृष्टांत आता है कि भारत देश में क्रांति करने के लिए भी हम लोग ये पूरी तरह से 1 करोड़ भक्तामर हीलर बनाने की पूरी योजना चल रही है। लाखों लोग भक्तामर हीलिंग का अद्भुत अभ्यास, संपूर्ण प्रयोपचार विश्व के 5 देश के हजारों लोग 15 तारीख से करने वाले हैं। तो पूरे भारत के अंदर आजादी का जबरदस्त चळवळ चलाने के लिए भी गांधी जी को 35 साल लगे थे। कितने? और 35 साल भी कैसे लगे थे? जब उनके पास लोकमान्य तिलक जैसे शूरवीर खमतीधर वैसे 1 करोड़ और 20 लाख एक्टिव कार्यकर्ता थे। कैसे आप घर घर तक भक्तामर को पहुंचाएंगे? कैसे भक्तामर की दिव्य सुगंध को पूरे ब्रह्मांड के अंदर लहराएंगे? क्योंकि भारत का पहला नियम है कि यहाँ पर कुछ भी जल्दी से होता नहीं है। और जो भी लोग जल्दी से करने के लिए गए, अभी मुंबई के अंदर एक बहुत बड़े स्वयंसेवक जिन्होंने देश के अंदर क्रांति लाने के लिए बहुत काम किया, 2 साल तक इतना काम किया कि 2 साल के बाद वो इतने थक गए कि आज पूरी तरह से शांत होकर के बैठ गए कि इस भारत देश में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कोई भी काम का हमेशा हमारे जीवन में इतना सारा भक्तामर गिनते हो, इतना सारा प्रचार प्रसार करते हो, तो मेरे अंदर
धैर्यता बढ़े, धीरज बढ़े, और हर कार्य, पानी भी मैं पीऊंगा तो कैसे पीऊंगा, धीरे धीरे, मंत्र भी बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा, भोजन भी करूंगा तो कैसे करूंगा। जब ये धीरे धीरे वाली फॉर्मूला जब आपको आ जाएगी, तब आप अनंत 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 सुख के भोक्ता बनेंगे। तो पूरी तरह से प्रचार प्रसार के अंदर एक चीज आपको और करना है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे जो अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, भक्तामर की यशो गाथा को पूरे विश्व के अंदर। कल मैं आपको बात राजस्थान की बात बता रहा हूँ, भक्तामर हमारे एक हीलर 3 साध्वी जी भगवान के लिए जो उन्होंने काम किया है, उनकी जितनी भी अहमदाबाद ओढव में रहते हैं, लेकिन रोमे रोमे साधु साध्वी जी भगवान के प्रति सेवा, और उन्होंने इतना जबरदस्त कोटि का भक्तामर का जाप किया, और 3 साध्वी जी के जीवन में विशिष्ट कोटि की अनुभूति हुई। तो शुरुआत कैसे करेंगे? आप सब लोगों, हजारों लोगों को तो आनंद आ गया है, पूरी तरह से आपको प्लान बनाना पड़ेगा। और एक चीज आप समझ लेना कि शरीर आपका खराब, भागेंगे तो आपका शरीर खराब होगा, क्योंकि शरीर को ठीक करने की दवा जगत में है, लेकिन मन को ठीक करने की दवा ब्रह्मांड में कहीं पर नहीं है। आप 24 घंटे का प्लानिंग कैसे करेंगे? जैन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? मेरा जैन शासन, मारा प्रभुनु शासन विश्वना अणु अणुना व्यक्तिनी अंदर पहुंचे, और सभी लोगों के जीवन में भक्तामर सुगंध से सफलता को प्राप्त करे। तो कैसे 24 घंटे का प्लानिंग करेंगे? तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है, बराबर लिख ले, दिन के अंदर 24 घंटे, कल से बराबर दम लगा के करण करावण ने अनुमोदन। हजारों लोग तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अभी शुरुआत नहीं किया है। क्योंकि 24 घंटे भक्तामर हीलर का 24 घंटा कैसा होता है, कल ये पूरा लेसन बनाकर सब लोग लिख करके आना कि आप 24 घंटे में क्या क्या करते हो। मैक्सिमम आप देखें तो जो ऊर्जावान है, जिनको भी शरीर से काम लेना है, उनको मिनिमम 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। राजेश जी, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप कितने बजे सोते हो? अनम्यूट हो जाइए। 11:30 बजे तक। 11:30 बजे सोते हो? हाँ। गद्दी में कितने बजे जाते हो आप? हाँ? गद्दी पर सोने के लिए, बेड के ऊपर सोने के लिए कितने बजे जाते हो? 11:15 11:30। बहुत, ये 11:15 बजे आप जाते हो, 11:30 बजे आपको नींद आ जाती है। हाँ, 11:30। बहुत बढ़िया। 11:30 यस, आप बहुत सारे लोग ऐसे, मैंने इसके लिए इनको पूछा है कि करीबन 1-1 घंटे तक बेड में पड़े रहने के बाद भी नींद आती नहीं है। वैसे हजारों दृष्टांत है। नींद की गोलियां खानी हो तो सब अलग चीज है, वो सोने की कोशिश करते हैं, सोचते रहते हैं, फिर भी नींद नहीं आती है। शिल्पा जी, कितने बजे नींद आती है आपको? 10:30। तुरंत आ जाती है कि टाइम लगता है? लगभग टाइम पे जल्दी आ जाती है। लगभग जल्दी आ जाती है। तो पहला नियम सभी लोग बराबर लिख देंगे कि जो फिजिकल काम करते हैं उनको मिनिमम 8 घंटे की नींद लेना है, और जो दिमाग से काम करते हैं उनको सिर्फ 6 घंटे की नींद लेना है। भक्तामर हीलर का 24 घंटे का नियोजन, पूरे प्रोग्रामिंग कैसा होता है? अब 16 घंटे बचे तो 2 घंटे जो आपके काम है, स्नान है, कपड़े, भोजन बनाना, ये वो सब खाना पीना, उसमें सब में हो गए। जो भी बिजनेस करते हैं, कैसे आप घर घर जाकर के, जैसे गायत्री परिवार चल रहा है, स्वाध्याय परिवार चल रहा है, विश्व के अनेक संगठन चल रहे हैं, उसी प्रकार से हर गांव में मैं एक भक्तामर हीलर पैदा करूंगा। वल्लभ भाई को संकल्प लेना पड़ेगा, कोल्हापुर का एक छोटा सा गांव के अंदर कम से कम मैं एक व्यक्ति को भक्तामर सिखाऊंगा। लता जी, आपको संकल्प लेना पड़ेगा। जैन अनुष्ठान के साथ जुड़े नहीं जुड़े वो बात की बात है, लेकिन एक व्यक्ति को हम इतना तो प्रणव संकल्प देंगे कि वो नाश्ता करने से पहले या पूरे दिन में एक बार भक्तामर का जाप करे। तो कि एक एक गांव के अंदर सभी लोग अपने आसपास में जितने भी लोग हैं,
उनमें से एक एक लोगों का भी काम करेंगे तो हमारे 2 घंटे भोजन, महिला आदि है तो भोजन बनाने के लिए तैयारी करने में हो जाएगा। जो भी जॉब करते, बिजनेस करते हैं, उनके 6, 7, 8 घंटे, ज्यादा समय नहीं देना है। आत्म कल्याण तो हमारा मुख्य टाइम है 23 घंटे अपने लिए, 1 घंटा जैन शासन के लिए। फिर से 23 घंटे अपने लिए और 1 घंटा जैन शासन के लिए। पूरे दिन में 1 घंटा, उसके अंदर आप भक्तामर का पाठ करो तो वो भी समय आ जाता है। भक्तामर के बारे में कुछ आप लिखे तो भी आ जाता है। जो भी लोग अच्छा लिखते हैं, जिन के भी परिचय है न्यूज़पेपर के अंदर, तो उन सभी लोगों को भक्तामर की महिमा लिख करके अच्छे मैगजीनों के अंदर, अच्छे न्यूज़पेपर के अंदर, क्योंकि वातावरण को भी हमें पवित्र बनाना है। 2-3 घंटे जो है वो घर के छोटे मोटे काम है, साफ सफाई है, रिपेयरिंग है, ये सब चीजें करना है। पिता है तो बेटी के साथ बैठना है, खेलना है, बच्चों के साथ आनंदमय करना है। आवश्यक जितने भी कार्य है वो सब चीजें भी करनी है। और आखिरी के अंदर 2 घंटे जो बनते हैं उसके अंदर आपको समाज की सेवा करनी है। जो आप बोते हो वही आपके पास आता है। पुण्य का सीधा नियम, जिसका पुण्य प्रबल होता है। आज का मुख्य हमारा विषय है पुण्य। जैसे मैं आपको हजारों दृष्टांत, भीमा कुंडलिया का जो दृष्टांत आता है शास्त्र के अंदर, कि यहाँ पर पूरी तरह से ऐसी जबरदस्त कोटि का शत्रुंजय महातीर्थ का जीर्णोद्धार की बातें चल रही थी। जिन लोगों को भी ભક્તામર સ્તોત્ર વિશે લખાણ મળશે, બધું જ મળશે। ભક્તામરની આપણી પુસ્તિકા પણ છે અને ગૂગલ ઉપર લખાણ કરતા તમને જે અનુભૂત થઈ રહ્યું છે એ જ તમે તમારા સરળ શબ્દોમાં લખી વોટ્સઅપ ડિઝાઇન, લેખ, આર્ટિકલ, પેપર, જ્યાં તમારી પહોંચ છે ત્યાં તમે આપી શકો છો। तो पहले नंबर के अंदर भाग्यशाली को भूत भी मिल जाता है। हमें क्या बनना है? भाग्यशाली। पुण्य को प्रबल बनाना है और समाज सेवा से ही पुण्य प्रभु प्रकृष्ट होता है। जैसे ही भगवान का लक्ष्मी के लिए पूरी दुनिया भागती है, लेकिन भगवान जैसे ही गर्भ में आते हैं, भगवान का जैसे ही च्यवन होता है, करोड़ों देवताओं तिर्यन जुम्बक नाम के देव भगवान के भंडार भर देते हैं। तो कि जिनको भी पैसे की प्रॉब्लम है, जो भी अढड़क धन प्राप्ति करना चाहता है, भक्तामर की 26वीं गाथा के साथ साथ में रोज 1 घंटा भक्तामर के बारे में सोचे, बोले, लिखे और अन्य अपने दोस्तों को जोड़े। सालीभद्र के पास कितनी पेटियां आती थी भाई? प्रतिमा जी, सालीभद्र के वहां कितनी पेटियां निकलती थी? अनम्यूट हो जाइए प्रतिमा जी। और किनको पता है सालीभद्र जी के वहां पर? नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रंजू शाह, सालीभद्र के वहां कितनी बेटियां आती थी? नहीं पता गुरुजी। खूब खूब धन्यवाद। भावना जी भोगानी, पल्लवी जी लिख रहे 27, खूब खूब धन्यवाद। सालीभद्र जी के वहां कितनी? पंक्ति शाह, सालीभद्र जी के वहां कितनी बेटियां आती थी? अनम्यूट हो जाइए पहले। 99 पेटी। कितनी पेटी आती? पल्लवी जी 99 पेटी, 99 पेटी। और वो कैसे आती थी? कैसे आती थी? पुण्य क्या किया था उन्होंने अगले जन्म में? पंक्ति जी खीर ओरावी थी। માત્ર નાનકડી ખીર ઓરાવાથી પણ જીવનની અંદર કેટલું બધું ધન આવી શકે છે એનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ જોવું હોય તો સાલીભદ્રજીનું જીવન ચરિત્ર છે। क्लास का और मणि नंबरिंग सभी लोग बराबर आप लिख लीजिए। तो जब कभी भी आपको वोराने का, दान देने का अवसर आए तो हो भाव के साथ में दीजिए। और जो चीज आपको चाहते हो, दान भी कैसा देना है? मुझे जो चीज पसंद है, यदि वो चीज हम दूसरे को देते हैं, खेडूत जमीन के अंदर 1 मुट्ठी गेहूं को बोता है, हजारों गुना निकल जाता है। भाग्यशाળી ने भूत रड़े, करोड़ों रुपया તમારે ગોતવા માટે ક્યારે જવા પડતા નથી।
ऑटोमेटिक सामेથી આવે છે। वस्तुपाल चरित्र के अंदर बताया गया है कि वो जब जब भी धन को डांटने के लिए जाए थे, जितने भी लोग शेयर बाजार का काम कर रहे हैं उन सभी को मैं कहना चाहूंगा कि खास पुण्य को बढ़ाइए। ऐसे दुनिया में लाखों लोग हैं जो 1 घंटा कुछ स्पेसिफिक स्पेशल जो टिप्स रहती है उसके ऊपर ही काम करके लाखों रुपया कमा लेते हैं। तो कि वस्तुपाल तेजपाल धन लेकर जाए, जंगल में खड्डा खोदे, वो 1 करोड़ों रुपए का धन जमीन में डाल देते हैं और वहां से बम्पर पैसा निकले। हजारों ऐसे शेयर बाजार वाले हैं कि शेयर ले और बचड़ घर का शेयर का भाव नीचे डूब जाए। तो भाग्यशाली आपको बनना है। जगड़ूसा का दृष्टांत आता है। आप कल्पना कीजिए कि 1 महीने में कितने रुपए का अनाज आपके घर में आता है। 1 साल के अंदर कितने रुपए का आता होगा, 12 साल के अंदर कितने रुपए का आता होगा। आप उन महापुरुषों की वंशज है जो जगड़ूसा ने 12 साल तक पूरे गांव के लिए, पूरे शहर के लिए, पूरे राज्य के पूरी तरह से भोजन को बांटा है। जिनको भी 2-5-10 हजार रुपए का, 2-5 लाख रुपए का दान देकर के बहुत दे दिया, बहुत दे दिया, बहुत दे दिया, उनको जगड़ूसा का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए कि करोड़ों रुपया दान देने के बाद भी कोई व्यक्ति आए तो पहला नाम, जब वो भावना आएगी ना तो कोई आपको यंत्र नहीं। ये सारे यंत्र क्यों रखने पड़ रहे हैं? क्योंकि हमने देना बंद कर दिया। भिखारी नहीं भीख मांगे, सीख आपे घरे घरे। ये लाइन बड़े अक्षरों में आप लिख लीजिए। भिखारी नहीं भीख मांगे, सीख आपे घरे घरे, नहीं दीधाना फड़ आव्या मड़िया, माटे भाई देजो अरे अरे। आपके पास शक्ति है, आपके पास सामर्थ्य है, आपकी तिजोरी भरी हुई है, बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, फिर भी 10 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया देने में सोचते हो, रुकते हो, तो समझ लेना ये चीज आपको दोबारा मिलने वाली नहीं है। पुण्य के ऊपर जब भरोसा आपको बढ़ जाता है तब आप गलत भी करते हो तो सही हो जाता है। एक सेठ इतना पुण्यवान था और सेठ के पास एक व्यक्ति आया और आकर के बोला कि आपको एक काम करना है, ये राजा को एक थप्पड़ मारना है। क्या मारना है? किसी को कोई डर जाए। भिखारी नहीं भीख मांगे, सीख आपे घरे घरे। भिखारी नहीं भीख मांगे, सीख आपे घरे घरे, नहीं दीधाना फड़ आवा मड़िया, माटे भाई देजो अरे अरे। जब भी मौका मिले दान देते रहिए, प्रेम देते रहिए, स्नेह देते रहिए, कुशल भक्ता मलिर बनिए। स्वार्थी भक्ता मलिर नहीं। स्वार्थी और कुशल में क्या होता है? स्वार्थी मेरा काम हो गया, मेरे परिवार का काम हो गया, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, 1 साल पूरा हो गया, बहुत हो गया। रोज खाते हैं, रोज स्नान करते हैं। उसी प्रकार से रोज आत्मचिंतन, रोज कर्म निर्जरा, गुणानुराग, अनुमोदन। तो सेठ को बोला कि इस राजा को थप्पड़ मार दे, क्या होगा? सेठ ने बोला ठीक है। नौकार मंत्र गिन लिया, राजा के पास गया। पुण्यशाली व्यक्ति कैसा होता है? जब आपका पुण्य प्रकृष्ट होता है, पूरी प्रकृति आपकी दासी, छटाक करके राज दरबार में जाकर के राजा को थप्पड़ मार दिया। जैसे ही राजा को थप्पड़ मारा और मस्तक के ऊपर मुगट था, बड़ांग करके नीचे गिरा। पूरे राज दरबार में हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? सेठ को फांसी लगेगी, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? और जैसे ही मुगट गिरा और उसमें करते करते सांप बाहर निकला और राजा ने ये घटना देखी और सीधा सेठ को गले लगा दिया कि वाह सेठ, तू मेरा कितना शुभ चिंतक है। तूने मुझे लाफा नहीं मारा होता, मुगट नहीं गिरा होता तो सर्प क्या करता? यही सर्प मुझे काट लेता। पुण्य जब प्रकृष्ट होते हैं, यही सर्प को वापस, यही सेठ जी को बोला, सेठ जी एक बार तो आप बच गए। सेठ जी रोज अष्टप्रकारी पूजन करते थे, भक्तामर की आराधना करते थे, दया दान भक्ति करते थे। जैसे जैसे आप अच्छे लोगों के संगत में आते हो तो ऑटोमेटिक आपका काम सीधा होने लग जाता है। और वापस बोला कि तुम सिंहासन के ऊपर से राजा को फेंक दो, तुम्हारे अंदर तुम्हारा पुण्य इतना प्रकृष्ट है। सेठ जी ने बोला कोई बात नहीं। नवकार मंत्र का स्मरण किया, वापस राज दरबार में गए, राजा को प्रणाम किया
और जैसे ही प्रणाम किया उनके पैर को खींचा और बड़ांग करके डाला। वापस पूरे राज दरबार में हाहाकार। ये सारी घटना के पीछे मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, पुण्य को प्रकृष्ट बनाइए। क्या करना है? आड़ी अवड़ी और सारी चीजें सीखने से भटकने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। नौकार और भक्तामर बस। और जैसे ही राजा पड़ा बड़ांग, पूरे सेनापति मंत्री सब खड़े हो गए, कब क्या होगा? लेकिन पुण्य सेठ जी का इतना प्रबल था, और जैसे ही राजा इधर बढ़ा और राज सिंहासन के ऊपर की दीवार बढ़ांग करके नीचे गिरी। राजा देखता है, वापस सेठ जी को गले लगा देगा, वाह सेठ जी आप कितने महान हैं। जब पुण्य आपका प्रबल हो जाएगा, आपको पूरी दुनिया नतमस्तक झुकने लग जाएगी। पुण्य आपका कमजोर होगा, आप प्री प्लानिंग से सही से समझकर लाख प्रयत्न करेंगे। पुण्य तमारू यदि प्रबल छे तो रेतमा वहाण दौड़े छे। शेर बजार ની વાત મેં તમને કીધી ને, પુણ્ય તમારું પ્રબળ છે, આખી દુનિયા તમને કે આ શેર ન લેતા, પણ તમે લો અને ડબ્બા ડબ્બા ખબ્બે ખબ્બા ભરાઈ જાય, પૂરી તિજોરી ભરાઈ જાય। પુણ્ય તમારું પ્રબળ છે તો રેતીમાં વાહણ દોડે છે, ધૂળમાં ધાન પાકે છે। कोई व्यक्ति कहे रियल एस्टेट यहाँ पर मकान मत लेना, तेरा पैसा डूब जाएगा, लेकिन आप धूड़ में भी हाथ डालो तो वो मकान की जमीन की कीमत लाखों गुना बढ़ जाती है। और जहां पर हाथ ऊंचे करें, हाथ ऊंचा करें और मोती विंजे, मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें हम आपको जो बेसिक रूप से सिखाते। पढ़ने में आप पावरफुल बनना चाहते हो, परिवार में सम्मान प्राप्त करना चाहते हो, पति से अपनी बात मनवाना चाहते हो, तो सबसे पहली बात पुण्य को प्रबल बनाइए। पुण्य को प्रबल बनाने के लिए, और एक व्यक्ति का पुण्य, हम हर घर में से एक एक व्यक्ति का मैक्सिमम, यदि आप पूरे फैमिली वल्लभ भाई जैसी फैमिली है तो सारे लोग 10 लोग है तो 10 से 10 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया। तो मैं चाहता हूं कि हर घर में से एक ऐसा दिया प्रगट जाए कि भाई बहन काका मामा दादा दादी, बस एक व्यक्ति का पुण्य प्रबल है, पूरे घर के अंदर उजाला हो जाएगा। और शास्त्र में लिखा है कि एक व्यक्ति ना पुण्य ना प्रभाव थी पूरा परिवार ना पापो पड़ीने भस्मीभूत થઈ જાય છે। भारत देश के अंदर विदेशों में ऐसी हजारों महिलाएं हैं कि इतनी अष्टप्रकारी पूजा करती है, इतनी प्रार्थना करती है, और उनके प्रभाव से कई सारे पति देवों को मैंने बोलते हुए सुना है कि जिस दिन से मैंने इनके साथ शादी की है मेरे स्टार चमक गए, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ऐसी राजकन्या, ऐसी पुण्यवान कन्या मेरे घर में आई, मेरी जिंदगी इन्होंने संवार दी है। तो कि खास खास खास, और इसी प्रकार से एक व्यक्ति का पुण्य पूरे परिवार को ऊपर लेके जाता है, उसी प्रकार से एक व्यक्ति का पाप पूरे परिवार को नाशवंत बना देता है। आज हम हमारे गुरुदेव की एक बहुत सुपर पावरफुल जो प्रार्थना है, ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम, उसका अंतिम में 5 मिनट ध्यान करेंगे। उसके पहले 2 बात, खास 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 सभी लोगों को संघ का पूजन के लिए पूजा सामान का लिस्ट फेसबुक पे ऊपर मैंने डाल दिया है। तो संघ पूजन के लिए कुमकुम अष्टगंध सभी लोगों को लिखना है तो लिख लेना। ये कार्यक्रम खत्म हो जाए तो जैन अनुष्ठान का फेसबुक पेज के ऊपर से भी आपको अभी आज और कल 2 दिन है, जिन जिन लोगों के पास शंख है वो फटाफट उसका फोटो भिजवा दे, तो उसकी पूजा के अंदर उनको अलग से जूम आईडी भेज देंगे, उसमें जुड़ जाएंगे। तो साफ कर लेना है शंख को बराबर। कितने सारे शंख के अंदर बहुत सारे लोगों ने शंख के परीक्षा की, करीबन 8 से 10 लोगों के शंख पूरी तरह से डुप्लीकेट निकले, कितने काणे हो गए, कितने छेद हो गए। तो हम में से शंख नहीं है तो क्या करे दीपिका जी, शंख नहीं है तो आपको पहले तो आप अपने आप को प्रश्न पूछिए कि मुझे शंख की जरूरत है। दुनिया भर में हजारों चीजें रहती है, लेकिन वो सारी चीजें हमारे लिए नहीं बनी है। यदि आपको शंख की जरूरत है तो आप डायरेक्ट अमेज़न के ऊपर ऑनलाइन जो भी व्यक्ति इस चीज को बेचता है उनके पास से आप खरीद लीजिए। यदि जरूरत नहीं है तो बिना काम की कोई भी चीज अपने पूजा मंदिर में रखनी नहीं है।
तो बराबर 5 महाअभिषेक, उसका विशिष्ट महापूजन आपको लिखाऊंगा, उसका मंत्र दूंगा, और शाम को रविपुर से शाम को 7 बजे चालू होगा। उस समय आपको संघ की आपको स्थापना करनी है, और सोमवार के दिन संघ का एक अद्भुत मंत्र आपको मैं लिखाने वाला हूं। अब हम पूरी तरह से, जिनको भी बहुत रियल संघ, आप आपके जो भी गुरु महाराज साहब जी को आप जानते हो, उसका आप संपर्क कर सकते हो। हमारे पास हम ना संघ रखते नहीं है और हम संघ बेचते भी नहीं है, तो खास करके आपके जो परिचित, जो भी जिसको भी आप गुरु मानते हो, वो महाराज साहब जी को पूछ करके, जिनको भी संघ की पूजा कराना है, तो पुष्य नक्षत्र के लिए 3000 रुपया उसका नकरा रखा गया है, जिसमें वो संघ को स्पेशल हीलिंग दिया जाएगा, और 3000 रुपया जिन्होंने भरे हैं उनको ही संघ की पूजा में आमंत्रण मिलेगा। अब लिख लीजिए कि मन की प्रसन्नता को कैसे आप ठीक करें। घर में जिन जिन लोगों के पास दही है, तो दही के अंदर खास करके इतना जबरदस्त कोटि का प्रभाव है। दही से आप आपकी मन की परिस्थिति को बदल सकते हो। 2 प्रकार की मानसिक परिस्थिति डिस्टर्ब होती है। एक तो शरीर के ऊपर जब आप थकान बढ़ जाती है, तो मन के ऊपर भार रहता है, और बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। कल सुदी बीज है, कल सिमंदर स्वामी जी भगवान का दर्शन करना, और आपके घर में सिमंदर स्वामी जी भगवान है, प्रतिमा है सिमंदर स्वामी जी भगवान की, या 24 तीर्थंकर भगवान की कोई भी प्रतिमा, तो कल आप ये प्रयोग अपने आप, जब भी आपको टाइम मिले तब आप ये कर सकते हो। तो क्या करना है, क्योंकि जीवन के अंदर दुर्भाग्य, दरिद्रता जब भी आती है, और उसमें जो सुख समृद्धि संपन्नता आप जब प्राप्त करना चाहते हो, कुंडली के अंदर चंद्र और केतु जब आपके साथ में है, आपको आपकी पत्रिका के अंदर देखना है कि चंद्र जब 6ठे या 12वें भाव में होता है, तब कभी भी दूध का दान नहीं करना है। वैसे 9 ग्रहों की म्यूजिक थेरापी और पूरी तरह से साथ ही साथ चक्र की म्यूजिक थेरापी मैं आपको अभी भेजने वाला हूँ। कुछ ही समय में सारा रेडी हो रहा है, तो YouTube के ऊपर भी आ जाएगा, और आप सभी लोगों को भी हम भेज देंगे। 24 जो पॉइंट का हमने अभ्यास सिखाया था, किन किन लोगों ने किया, 8 दिन हो गए हैं। नीलम जी ने किया, हिना जी ने, वल्लभ जी ने, लता जी ने, और कौन कौन लोगों ने, यकीन जी ने नहीं किया है, ममता जी ने किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पा जी ने नहीं किया है, कीर्ति जी अभ्यास अभी चालू नहीं किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षा जी अभ्यास नहीं हुआ है। अभ्यास नहीं करोगे तो कुछ भी हासिल, देखिए प्रवचन सुनने से किसी का कल्याण नहीं हुआ है। प्रवचन तो जोश जोशीला होता है, नशा चढ़ जाता है, बस अब मैं क्रांति ला दूंगा, अब मैं भक्तामर को घर घर तक पहुंचाऊंगा। लेकिन ये सभी चीजें मैक्सिमम अभ्यास से ही सिद्ध होगी। तो खास करके क्या करना है कि जिनकी भी कुंडली में 6ठे भाव के अंदर चंद्र होता है, उनको कभी भी दूध का दान नहीं करना है। और कभी कभी हम बोलते हैं यार आज तो यार ऐसा मेरा दिमाग का दही हो गया है, तो कि दही जो है वो मानसिक परेशानी को दूर करता है। आपको जो हमने सुरक्षा कवच यंत्र दिया है, एक नमस्कार महामंत्र का जो है स्वस्थता वर्धक यंत्र दिया है, एप्लीकेशन के अंदर है, जिनके भी पास नहीं है वहां से वो प्रिंट निकाल ले। उत्तम स्वास्थ्य प्राप्ति यंत्र, उसकी कल प्रिंट निकाल करके लेमिनेशन करके 1 कटोरी भर के आपको दही लेना है। ये कभी भी आप कर सकते हो। देखिए कब कर सकते हो, डिप्रेशन जब भी आ जाए, मन के अंदर कोई भी एक विचार जाने का नाम नहीं ले, तब छोटा सा 10 रुपए का 20 रुपए का दही लेकर के आने का। सोमवार के दिन आप कर सकते हो, दूज के दिन कर सकते हो, और पूर्णिमा के दिन कर सकते हो। 3 में से कोई भी एक दिन आप ये पवित्र क्रिया कर सकते हो। क्योंकि जब भी आदमी कंफ्यूजन बहुत रहता है, कोई भी एक चीज का आपको निर्णय लेना है लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आपको ये स्वस्थता उत्तम स्वस्थता प्राप्ति यंत्र लेकर आप बैठ जाएंगे। और सबसे पहले आपको, नीपा जी लिख रहे हैं 6 दिन से मैं हीलिंग कर रही हूँ, बहुत बेटर, सभी को करना है। नीपा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खास ये सारी चीजें लाखों लोगों के ऊपर से
अभ्यास करते हुए 31 लाख लोग जैन अनुष्ठान परिवार के साथ जुड़ चुके हैं, और उन सभी के ऊपर रिसर्च करके अनुभव सिद्ध बात यदि मैं आपको बताता हूं और आप नहीं करते हो तो समझ लेना कि आप अपनी जात के ऊपर ही नुकसान कर रहे हो। तो जैसे नॉर्मल बाजोट के ऊपर हमने यंत्र रख दिया, दिया धूप चालू कर दिया खास करके, और सबसे पहले दही को बराबर बीच में रखना है। ओम भैरवाय नमः, छोटा सा मंत्र आप लिख लीजिए, मन के अंदर जाप करते हुए ओम भैरवाय नमः, इस मंत्र को 9 बार बोलना है। वर्तमान के अंदर ये सारे देवों का जबरदस्त प्रभाव है। जैसे ही आप 9 बार ओम भैरवाय नमः बोलेंगे, फिर आपको खास करके अपनी आंखों को खोलना है, दही को देखना है एकदम ध्यान से 2 मिनट 3 मिनट के लिए, और ये दही के अंदर जितनी भी आपकी समस्या है, जैसे हमने दीपक ज्योति ध्यान सिखाया था, जो भी मानसिक बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चे को जॉब नहीं मिल रही, बेटी की शादी नहीं हो रही, विदेश का वीजा नहीं हो रहा है, तो जो भी आप मानसिक जो भी समस्या आपके मन के ऊपर हावी हो रही है, जिसको सोचते सोचते आपको बहुत सारा समय आपका निकल जाता है और तनाव जाने का नाम नहीं ले रहा है, वो सारी समस्या दूर हो चुकी है, वैसा आपको दही में देखना है। जैसे मेरी बेटी की शादी हो जाए, शादी नहीं हो रही है, तो आपने देखना है दही के अंदर यंत्र के ऊपर भी दही रख सकते हो, बाजोट के ऊपर भी दही रख सकते हो, लेकिन अपनी ध्यान जो त्राटक विधान बोलते हैं इसको, कि आंखों को कम पटपटाना है, आधी मिनट 10 सेकंड 15 सेकंड जितनी भी आप खुली रख सकते हो। एक संकल्प देख लिया, कोई मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो कि इस विधान के प्रभाव से मेरी बेटी की शादी हो चुकी है। फिर जो भी अगत्य के मुख्य 2-3 जो प्रश्न है वो सोच करके, फिर कटोरी के अंदर दही के अंदर वो सारी चिकास, दही में क्या होता है चिकास होती है, और मगज के अंदर जो भी विचार जाने का नाम नहीं ले रहा है, वो सारा दही में देखने के बाद वापस 9 बार ओम भैरवाय नमः बोलते बोलते कटोरी में जितना भी दही है वो यंत्र के ऊपर धीरे धीरे करके डाल देना है। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक ये प्रयोग करना है। फिर दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे सभी शुभ संकल्प पूर्ण हो चुके हैं, यंत्र को बराबर साफ करके वो दही और वो जो भी जल है ऊपर टेरेस में या खुली जगह में, किसी का पैर नहीं लगे, झाड़ के पास में डाल देना है। कब करना है प्रयोग? के बीच के दिन, सोमवार के दिन और पूर्णिमा के दिन। जिनको भी डिप्रेशन बहुत रहता है, जिनको भी पुरानी बातें दिमाग से निकलती नहीं है, उन सभी के लिए ये दही का प्रयोग, जिसका दिमाग का दही हो चुका है, अब वो चाहता है कि मैं प्रसन्न रहना चाहता हूँ, मनः प्रसन्नता में थी, प्रतिपल में हसमुखा बनना चाहता हूँ, उनके लिए बहुत 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 ये पावरफुल प्रयोग है। कमर से सभी लोग बराबर डट्टार बैठ जाइए। पानी यदि आपके पास है तो बराबर आप ले लीजिए। खास करके जिन जिन लोगों को भक्तामर, बहुत सारे लोगों का रिन्यू हो चुका है, बहुत सारे लोगों का नया रजिस्ट्रेशन हो चुका है। भक्तामर हीलिंग कैसे सीखे, शुरुआत कहाँ से करें, तो नए लोगों के लिए हमारे लता बेन जो अफ्रीका के अंदर सफल कार्य करता है, रेखा बेन, हिना बेन मलेशिया, जिनका भी अद्भुत जन्मदिन है 15 तारीख को, दिशा बेन दुबई के अंदर, जितने भी हमारे NRI है, उनकी इच्छा है कि भाई लाखों लोग विदेश में भी रहते हैं, वो सभी लोग भी भक्तामर की दिव्य साधना सीख करके अनुभव करें और उनके जीवन में चमत्कार हो। तो ये 15 तारीख से 30 तारीख तक ये दिव्य महासाधना चलने वाली है। जो भी लोग सीखना चाहते हैं वो खास जुड़ सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। अब बराबर एकदम डट्टार, कमर से डट्टार बैठ जाइए। पानी है तो पानी आप रख लीजिए और बहुत ही छोटा सा ध्यान, सिर्फ 6 मिनट का ध्यान। हमारी जो 24 थेरापी चलने वाली है उसके अंदर भव आलोचना नाम की पहली तैयारी 3 मिनट के अंदर। वैसे तो रोज श्रावक श्राविका को प्रतिक्रमण करना चाहिए, लेकिन आज आपको मैं एक छोटा सा प्रतिक्रमण सिर्फ 6 मिनट में आप कैसे प्रतिक्रमण कर सकते हो
बराबर ज्ञान मुद्रा के अंदर आप बैठ जाइए, या तो पद्मा ध्यान मुद्रा, भगवान जैसे बैठे हैं वैसे कमर से डट्टार बैठ जाइए, चश्मा निकाल दीजिए, एकदम गहरी गहरी सांसों को लेते हुए ध्यान करते हुए पूरी तरह से ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम, मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब जी का नमन करते हुए, वंदना करते हुए, खास करके ये अद्भुत मंगलकारी विधान जो है वो अपने को करना है। आंखें बंद करते हुए गहरी गहरी सांसें लेते रहिए सभी लोग। और जब भी मिच्छामि दुक्कडम आए तब आपको मन के अंदर सोचना है कि भाई मैंने जो भी पाप जानते जानते किया, अनजानते किया है, वो सारे पापों का मैं मिच्छामि दुक्कडम कर रहा हूं, वो सारे पापों का मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। गहरी गहरी सांसें लेते रहिए, गहरी गहरी सांसों को छोड़ते रहिए और छोड़ते छोड़ते अद्भुत महामंगलकारी दिव्य साधना करते करते ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम, ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम। एकदम गहरी सांस को लेना है, गहरी सांसों को छोड़ना है और सांसों को लेते लेते, सांसों को छोड़ते छोड़ते वंदना करते हुए जितने भी पाप हमसे जानने से हो गए, जितने भी पाप हमारे से अनजानने से हो गए हैं, वो सभी पापों का मिच्छामि दुक्कडम करते हुए, नमन करते हुए, पहले प्रणतिपात जितनी भी अहिंसा, जितनी भी हिंसा हो चुकी है वो सभी हिंसा का मैं मिच्छामि दुक्कडम कर रहा हूं। तीसरे मुसावाद, एक एक जो 18 वापस स्थानक है उनको याद करते करते मददादान, मैथुन, परिग्रह, सभी पापों का क्षमा भाव वंदना करते 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 छठे क्रोध, जानने अनजानने से जो भी क्रोध हो चुका है वो सभी क्रोधों का भी मिच्छामि दुक्कडम, सभी क्रोधों का मिच्छामि दुक्कडम करते करते, सभी क्रोधों का जो भी पाप मैंने जानने से किए हैं, अनजानने से किए हैं, मान, माया, लोभ, कसाय, जितने भी कसाय हैं, उन सभी कसायों का 18 पापस्थानक का पूरी तरह से मिच्छामि दुक्कडम करते 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 पूरी तरह से कमर से ठीक हो जाइए। और आपके जो भी सदगुरु है उन सदगुरुओं के पास जाकर के आप क्षमा भाव कर रहे हैं, मिच्छामि दुक्कडम कर रहे हैं और इस मिच्छामि दुक्कडम को सुनते हुए, वंदना करते हुए खामेमि सव्वजीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, खामेमि सव्वजीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्तिमे सव्वभूतेषु मित्तिमे सव्वभूतेषु, वैरं मज्जन्नकेनै वैरं मज्जन्नकेनै। ओ अरिहन्त मिच्छामि दुक्कडम्, 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 ओ
अरिहन् मिच्छामि दुक्कडम् ओ अरिहन् मिच्छामि दुक्कडम् ओ अरिहन् मिच्छामि दुक्कडम् ओ अरिहन् मिच्छामि दुक्कडम् ओ अरिहन् मिच्छामि दुक्कडम् खामेमि मिच्छामि वन्दामि सब बोलिए खामेमि मिच्छामि वन्दामि खामेमि मिच्छामि वन्दामि खामेमि मिच्छामि वन्दामि ओ अरिहन् मिच्छामि दुक्कडम् 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 ओ अरिहन् मिच्छामि दुक्कडम्। धीरे 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 બંને આંખોને ખોલતા ખોલતા પૂરી તરહથી હાથોની અંદર મિચ્છામી દુક્કડમ ક્ષમાનો ભાવને ઉત્પન્ન કરતા કરતા મારા સર્વ પાપોમાંથી મુક્ત થઈ અનંત ગુણ ઉર્જા મારા ભીતરમાં પ્રગટી ચૂકી છે, આત્મા નિર્લેપ બની ગયો છે એવા ભાવધારા સાથે ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम। यदि आप बड़ा प्रतिक्रमण नहीं कर सकते हैं तो भी आप 6 मिनट के लिए ये अद्भुत खामेमि मिच्छामि वंदामि, तो इनसे क्या होगा कि आपका जो पाप है पुराना जो उदय बन करके आपके पुण्य को खा जाता है, तो उसको बराबर वापस शुद्धिकरण, वापस प्रगति, वापस सक्सेस। और यही भावधारा के साथ में कल से हम विशिष्ट कोटि की जो महासाधना करने वाले हैं, अनुभव सिद्ध विधान करने वाले हैं, उस विधान के अंदर एक के बाद एक विशिष्टतम क्रिया, विशिष्टतम शक्ति, विशिष्टतम साधना और विशिष्टतम अनुभव। कल आप सभी लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ कि शंख कितने प्रकार के होते हैं, शंख की कैसे अपन स्तुति करते हैं, शंख की कैसे अपन वंदना करते हैं, शंख की कैसे भक्ति करते हैं। वडवाण के अंदर छाबड़ सेठ का दृष्टांत आता है कि वस्तुपाल तेजपाल नर और मादा जो संघ है उसके अंदर नर संघ का जबरदस्त प्रभाव है, और नर संघ को लेकर के वस्तुपाल तेजपाल को सोने की थाली में दे करके आए। तो जैन धर्म के अंदर नेमिनाथ भगवान संघ जिनका लंचन है,
और ये सारी भक्ति, ये सारी आराधना 13 तारीख को पुष्य नक्षत्र, 14 तारीख को विशिष्टतम अनेक हीलरों ने इतने ज्यादा जबरदस्त कोटि के शासन प्रभावना के कार्य किए हैं, उन सभी के साथ में 15 तारीख से 30 तारीख तक प्रैक्टिकल रूप से भक्तामर हीलिंग की दिव्य साधना हम सीखेंगे, जानेंगे, अनुभव करेंगे। एप्लीकेशन को फटाफट अपडेट कर दीजिए। 24 महापूजनों को लेकर के हम आपके सामने आ रहे हैं। आपकी कुंडली में कोई भी प्रकार का दोष है तो सबसे पहले कौन कौन से पूजन है सभी लोग लिख लीजिए। सबसे पहला महापूजन वसग्गहरम महापूजन हम आप सभी लोगों को कराने वाले हैं। पत्रिका बराबर रेडी कर दीजिए, बना लीजिए और तपास कर लीजिए कि मुझे मेरी पत्रिका में कौन कौन से वीकनेस है। नवग्रह की पूजा सारे हमारे मेंबरों की होगी। जिनकी भी पत्रिका के अंदर कालसर्प योग है, विष योग है, जिनको भी रात को स्वप्न में पानी के स्वप्न आते हैं, फटाफट जल्दी आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। खास करके तपागच्छ के अधिष्ठायक मणिभद्र दादा, उनका भी एक अति भव्य महापूजन होने वाला है। महालक्ष्मी पूजन पूरी तरह से करने वाले गौतम स्वामी जी महापूजन, और सबसे पहले 11 तारीख से 1.25 करोड़ पुण्य वृत्ति अनुष्ठान नमस्कार महामंत्र की दिव्य साधना, 1.25 करोड़ नमस्कार महामंत्र और 1.25 करोड़ भक्तामर की गुण ऊर्जा। जो भी पुण्यशाली अपने संकल्प के लिए लेना चाहते हैं वो जरूर भक्तामर चातुर्मास 2021 में जुड़े। और इसी साल वापस नवरात्रि के अति भव्य अनुष्ठान महालक्ष्मी पूजन, कुल देवी पूजन। जिनको भी पता नहीं कि मेरी कुल देवी कौन है, तो सबसे पहले कुल देवी को रिझाना बहुत जरूरी है। और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पर्वाधिराज पर्युषण के बाद तुरंत पितृ दोष निवारण पूजन, ये सारे पूजन हम आपको कराएंगे। इसका अनुभव होगा, इसका प्रभाव दिखेगा और आप आपकी जिंदगी में कुछ ऊंचाइयों को अवश्य में प्राप्त करेंगे। आज का आपका छोटा सा लेसन है, यदि आपका अक्षर छोटे छोटे और बराबर है तो इतना विजिटिंग कार्ड जितना कागज, आप एक ही कागज में चारों यंत्र आ जाएंगे। यदि अक्षर बड़े बड़े हैं तो ऐसे 4 कागज आप रेडी कर दीजिए और इसको कल हम वापस रिवीजन करेंगे। और बहुत ही भाव से जितने लोगों के लिए आप बनाना चाहते हो उनके उतने बराबर इतने छोटे छोटे कागज आपको रेडी रखना है, अष्टगन रेडी रखना है और खूब भाव से इस चारों यंत्र को आप बनाइए। एक आचार्य भगवान ने मुझे खास आप सभी के लिए कि हजारों दर्शक रोज जैन अनुष्ठान पे आते हैं, तो आने वाले प्रत्येक लोगों का कल्याण हो, जैन शासन के प्रभाव से अनुभूत हो। और हाँ, अंजना जी लिख रहे पिछले 12 भगवान का, वो भी अपन कल के सेशन के अंदर ले लेंगे। चलो, जिनाग्ना कुछ भी बोला गया हो, मन वचन काया करें इच्छामि दुक्कड़म। खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जीवन को नए आयाम की ओर लेके जाइए, सफलता को प्राप्त करें और आपके सारे स्वप्न युगादि देव से आदिनाथ भगवान भक्तामर स्तोत्र से परिपूर्ण हो। यही भावधारा के साथ में प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। खास रजिस्ट्रेशन के लिए आप सभी लोग, मेरा नंबर है सभी के पास, फिर भी आप लिख लेंगे 8000456677। खास इस पे मुझे फोन करेंगे। एप्लीकेशन से भी डायरेक्ट आप 2400 रुपया भर के ज्वाइन कर सकते हो। हाँ लता जी, क्या बोलना चाहते हो? उत्तम जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्राप्ति का जो मंत्र है वो कल कर सकते हैं ना? कर सकते कल खास सभी अरहम श्री स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहम श्री सिमंदर स्वामिने नमः। अगला जन्म मुझे महाविद्य क्षेत्र में प्राप्त हो, उसी के लिए कल मैक्सिमम सिमंदर स्वामी भगवान का जाप ध्यान साधना करनी है। बोलो हंसाबेन सातामाचो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। ઓલું દહીં વાળું ક્યા ટાઈમ ઉપર કરવાનું છે? શું કોઈ પણ ટાઈમે બેન કરી શકો, તમને જ્યારે ભાવે ત્યારે। હા બેન, થેન્ક્સ। પ્રણામ, જય जिनेन्द्र। चलो સ્મિતા બેન કેમ છો? હા બસ મજામાં। પ્રણામ ગુરુજી। પ્રણામ। મારે એવું પૂછવું છે કે મારે તમને ફોન કયા ટાઈમે કરી શકાય? કોઈએ પણ ગમે ત્યારે ફોન કરવો હોય તો મોર્નિંગ માં સવારે 10 થી 1 અને સાંજે 6 થી 8। ઓકે, પ્રણામ, જય जिनेन्द्र। પ્રણામ, જય जिनेन्द्र। ચલો, બધાને લગભગ બધી વસ્તુ સમજાઈ ગઈ છે।
કાલે પાછા આપણે બધા મળીએ છીએ અને અદ્ભુત ભક્તિ અનુષ્ઠાન સાથે આગળનું ઉજ્જવલ ભવિષ્યની કામના કરીએ છીએ. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. નમસ્કાર.